जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पास बादल फटने से आया सैलाब। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कम से कम 15 लोगों की मौत, 25 टेंट और 3 लंगर बहे। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। अमरनाथ में काली माता मंदिर और पवित्र गुफा के बीच के रास्ते में फटा है बादल। आईटीबीपी ने कहा गुफा के ऊपर से आया है पानी। हालांकि बारिश अब रुक गई है। एडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। बादल फटने के बाद श्रद्धालुओं के कैंप से गुजरते पानी के सैलाब की भयानक तस्वीरें सामने आई। अमरनाथ की पहाड़ियों से झरने की तरह गिरता दिखा पानी। नुकसान का अंदाजा और बढ़ सकता है। अमरनाथ हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, अमरनाथ में हुए हादसे से दुखी हूँ। पीड़ितों के प्रति संवेदना है। एलजी मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। अमरनाथ हादसे पर आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे ने कहा, कुछ लोगों के बहने की खबर है। अलर्ट की वजह से कम नुकसान हुआ। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रुकी हुई है। आज मौसम साफ रहा तो यात्रा शुरू होगी। गोवा में पिछले 2 दिन से हो रही है तेज बारिश। राज्य के ज्यादातर निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। गोवा में आज भी रेड अलर्ट है। कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। दक्षिण गोवा के परोडा गांव में एक शख्स की मौत। घर में पानी भरे होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा था परिवार। प्रशासन की मदद से अग्निशमन कर्मचारी करीब 1 किलोमीटर तक शव को पानी भरे हुए रास्तों से लेकर आए और परिवार को सौंपा शव। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज से उत्तर भारत में बारिश का दौर शुरू। दिल्ली, हरियाणा में बारिश के आसार। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश से बाढ़ वाले हालात। उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि शिमोगा, चिकमंगलूर और कोडागू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 2-3 घंटे बरसी बारिश ने प्री मानसून प्लान की खोली पोल। अहमदाबाद, ओढ़व, वेजलपुर, नारायणपुरा, जीवराज पार्क जैसे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। पानी में वाहन फंसने से लोगों को हुई परेशानी। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, दोस्त की मौत से गहरा सदमा। आज भारत में राष्ट्रीय शोक है। शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। दीपदान कर शिंजो आबे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। दिसंबर 2015 को पीएम मोदी के साथ शिंजो आबे वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए थे। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिंदे के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना के करीब 10 से 12 सांसद आने वाले दिनों में शिंदे गुट के साथ आ सकते हैं। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहे। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार खुलकर बोले उद्धव ठाकरे। शिवसेना से धनुष बाण का चिन्ह कोई नहीं छीन सकता। उद्धव ने शिंदे पर तंज कसा। कहा, चुनाव के लिए तैयार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भड़के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़। कहा, उद्धव ठाकरे के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। किरीट ने ट्विटर पर उद्धव के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया था।
अमरावती की सांसद नवनीत राणा और रवि राणा आज उमेश कोल्हे के परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोल्हे की अमरावती में हत्या हो गई थी। हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस बनवाने में मदद करेगी वीएचपी। हरियाणा में वीएचपी ने कहा, किसी भी हिंदू को धमकी मिलने पर उसकी सहायता की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद संविधान संकल्प यात्रा निकालेगी। हिंदू देवी देवताओं का फिल्म में अपमान करने वालों पर अटैक करते हुए मिर्ची बाबा ने ही विवादित बयान दे दिया। हत्या करने पर इनाम रख दिया। दिन दोपहर कोई लाता है तो 20 लाख रुपए मैं अपनी आश्रम की ओर से दूंगा, क्योंकि ये राक्षित बिगड़ सिर काटे मानेंगे नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा को धमकी देने वाला हरियाणा से गिरफ्तार। जुबान काटने की बात कहकर इनाम रखा था, अब जाएगा जेल। मध्य प्रदेश में अजब मामला दिखा। यहाँ एक शख्स ने गूगल मैप पर मंदिर का नाम बदलकर मस्जिद कर दिया तो केस दर्ज हो गया। गूगल मैप पर बदलाव करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में दावते इस्लामी संगठन पर बड़ा खुलासा। अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए मरकज। निगम के 2 स्कूलों को खत्म कर 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई, जिसमें मदरसे चलाए जा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई में जुटा। दिल्ली के आईटीओ में फिल्म काले की मेकर लीना और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हिंदू वाहिनी का जोरदार प्रदर्शन। हिंदू वाहिनी ने कन्नड़ा हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी नेता उमा भारती की सीएम शिवराज सिंह से अपील। विज्ञप्ति जारी कर कहा, जन विरोधी, महिला विरोधी शराब नीति को बदला जाए, वरना अक्टूबर से भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ प्रदर्शन होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तबादलों पर मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय के निर्णय को नीतीश ने पलटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। गला काटकर पत्नी की हत्या, पेड़ पर लटका मिला पति का शव। पुलिस संदिग्ध मौत की हर एंगल से जांच में जुटी। यूपी के अयोध्या में जोरदार 2 धमाके। पहला धमाका एक घर में हुआ। धमाके में युवक घायल। वहीं दूसरा धमाका कुछ घंटे बाद गन्ने के खेत में हुआ। घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। 9 बोरी बारूद और बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। यूपी के इटावा में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद। अब अधिकारियों के नाम पर कर रहे हैं फ्रॉड। इटावा के डीएम अवनीश राय की फोटो लगाकर पैसा मांगने का मामला सामने आया। जांच करने पर नंबर पश्चिम बंगाल का निकला। डीएम की लोगों से अपील, ऑफिशियल नंबर का ही करें इस्तेमाल। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में जमकर हुई पत्थरबाजी। लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ दिन पहले युवकों के बीच हुआ था झगड़ा। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। विदेशी उड़ानों के लिए नहीं देनी होगी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बेचे जाने वाले विमान ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था। सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का रखा प्रस्ताव। जारी किया कंसल्टेशन पेपर। इसका मतलब अगर फंड मैनेजर अधिकारी के पास प्राइस सेंसिटिव जानकारी हो जो नेट एसेट वैल्यू को प्रभावित करती है तो वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेच सकेगा। शेयर बाजार में कल दिखी दमदार तेजी। सेंसेक्स 350 अंक उछला, 54,500 के पार हुआ। वहीं निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त के साथ 16,200 के पार हुआ।
रामदेव के बाद मदर डेयरी ने भी घटाए खाने के तेल के दाम। केंद्र सरकार ने दिए थे सभी खाद्य कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश। मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रांड तेल के दाम घटाए। मशीन या पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज की खरीद बिक्री पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला। कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट प्राप्त है। एप्पल में बड़े बदलाव की तैयारी। बारिश में भी एप्पल के यूजर्स टेक्स्ट टाइप कर सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए पेटेंट भी तैयार किया है। दरअसल अभी बारिश में फोन का डिस्प्ले ढंग से काम नहीं कर पाता, इसलिए एप्पल मौसम के हिसाब से बदलाव कर रहा है। व्हाट्सएप पर जल्द ही नया फीचर आने वाला है। इस फीचर की मदद से आप अपनी डीपी की तरह ऑनलाइन स्टेटस को भी हाइड कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी फीचर्स को मजबूत किया है, जिसके जरिए आप चुनिंदा लोगों से अपने ऑनलाइन स्टेटस को छिपा सकेंगे। एलन मस्क से डील के बीच एक्शन में ट्विटर। हर दिन 10 लाख स्पैम अकाउंट को कर रहा बैन। जाहिर है मस्क पहले ही ट्विटर पर फेक अकाउंट को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जल्द ही भारत में OnePlus का नया फोन लॉन्च हो सकता है। इस स्मार्टफोन का नाम OnePlus 10T होगा। रिपोर्ट्स की माने तो हैंडसेट 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस कैमरा हो सकता है। Amazon पर iPhone 13 पर बम्पर सेल। 13 के सभी मॉडल्स पर ये डील चल रही है। फोन पर सीधे 10% का ऑफर मिल रहा है। दूसरे ऑफर में इस फोन को 3,389 रुपए में हर महीने नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। आलिया भट्ट ने शेयर की हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग की तस्वीरें। फिलहाल आलिया इस फिल्म की शूटिंग लंदन में कर रही हैं। टॉम हार्पर निर्देशित इस हॉलीवुड फिल्म में आलिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मणिरत्नम की अपकमिंग पीरियड एक्शन फिल्म पोन्नियिन सेल्वम का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में ऐश्वर्या राय रानी नंदिनी के किरदार में दिखाई देंगी। चोल शासक के इतिहास को दिखाती ये फिल्म इसी साल 30 सितंबर को दक्षिण की सभी भाषाओं और हिंदी में रिलीज होगी। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।